दोस्तों, वोट चोरी के मसले को लेकर सदन के अंदर जब चर्चा चल रही थी तो क्या सच में अमित शाह को 102 डिग्री का बुखार हो गया था? इस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही साथ 48 घंटे के भीतर ऐसा क्या कुछ हो गया जिससे प्रियंका गांधी का कद बढ़ने वाला है, या यूं कहूं कि बढ़ने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, एक तीर से दो निशाने राहुल गांधी ने लगा दिए। एक तरफ सत्ता पक्ष को वोट चोरी के मसले को लेकर घेर दिया, तो वहीं दूसरे तरफ 48 घंटे के भीतर ही प्रियंका गांधी का कद बढ़ने जा रहा है। इस तरीके से खबरें चल रही हैं। क्या कुछ है खबर में, उस पर बात विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, कई जगहों पर यह चल रहा था कि अमित शाह को 102 डिग्री का बुखार हो गया। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे वोट चोरी को लेकर के, और उधर अमित शाह को बुखार हो गया, वो भी 102 डिग्री का बुखार। अब इस खबर की सच्चाई क्या है, जब मैंने इस पर जांच पड़ताल की, काफी जब उस पर पढ़ना शुरू किया, जब 3-4 न्यूज मैंने खंगाले, तो पता ये चला कि दरअसल अमित शाह जी को बुखार तो हुआ था और 102 डिग्री का ही बुखार हुआ था, लेकिन राहुल गांधी के वोट चोरी का जो मसला था उसी को लेकर हुआ। लेकिन सदन के अंदर जब राहुल गांधी के जवाबों को लेकर के, सवालों को लेकर के जब अमित शाह जी जवाब दे रहे थे, उस वक्त उनका तबीयत खराब था, 102 डिग्री का बुखार था। जी हां, खबर में क्या लिखा है मैं आगे आपको पढ़कर बताऊं। लिखा है, अमित शाह ने 102 डिग्री बुखार में दिया वोट चोरी का जवाब, सदन छोड़कर चले गए राहुल। यह हेडलाइन बनाई गई है। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि अमित शाह को जो है 102 डिग्री का बुखार था, यानी बुखार होने के बावजूद भी अमित शाह जी वोट चोरी के मुद्दे पर जवाब देने के लिए आए थे। कुछ लोग जो है ये कह रहे थे कि राहुल गांधी के भाषणों की वजह से 102 डिग्री का बुखार हो गया, ये कहा लोग कह रहे थे। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जवाब तो अमित शाह जी ने भी दिया। वो बात अलग है कि इतनी घबराहट हो गई कि मुख से गाली निकल गई और उत्तेजित होकर के बहुत कुछ कहना पड़ा। हालांकि बेबाकी अंदाज था, इधर से राहुल गांधी का भी बेबाकी अंदाज था, बिल्कुल कोई दो राय नहीं इसमें। अब इसमें खबर में आते हैं, इसमें लिखा गया है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया। सूत्रों के अनुसार जब गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे लोकसभा के अंदर, उस समय उनको बुखार था, और वो भी 102 डिग्री का तापमान को लेकर के उनको बुखार था। और कार्रवाई से ठीक पहले उन्होंने डॉक्टरों से स्वास्थ्य परीक्षण किया और बुखार कम करने की दवाइयां भी ली थी। यानी राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लेकर जितना जोरदार भाषण दे दिया कि लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी को बुखार तक आ गया। अब हालांकि कहने वालों का कौन है, वो तो कहेंगे ही, ठीक है, लेकिन यहां पर यह बताया जा रहा है, जो सच्चाई है, जो खबर है, इसमें यह बताई जा रही है कि अमित शाह जी को ऑलरेडी ही बुखार था, और बुखार के बीच में ही वो जा करके 102 डिग्री का बुखार था उनको, और बुखार के बीचों बीच में जाकर के वो भाषण दे रहे थे वोट चोरी के मसले को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबर में। खबर दोस्तों अचानक ही आई, 48 घंटे के भीतर प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की कद बढ़ने जा रहा है, या यूं कहूं कि बढ़ सकता है। खबरों में हेडलाइन लिखी गई है, जरा हेडलाइन देखिए। लिखा गया है, लोकसभा में 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका गांधी का कद बढ़ने की होने लगी चर्चा। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वंदे मातरम को लेकर के चर्चा कर रहे थे, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण दिया, लगभग 60 मिनट का भाषण दिया, और भाषण के जवाब देने के लिए गौरव गोगोई को मौका मिलता है। गौरव गोगोई भी बेबाकी अंदाज में भाषण देते हैं, लेकिन कायदे में देखा जाए तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, नेता विपक्ष होने के नाते भाषण देना चाहिए था, जो कि वहां पर मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमान संभालते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को मौका मिलता है। और मत भूलिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से भाषण देती हैं, जितनी सहनशीलता के तौर पर वो भाषण दे रही होती हैं, मुस्कुराते हुए, उसमें भी तंज कस रही होती हैं, उनके इसी अंदाज को लेकर के कांग्रेस तो कांग्रेस, विपक्षी पार्टियां तो विपक्षी पार्टियां, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के जो सांसद है, जो नेता है, वो भी बहुत खुश होते हुए नजर आए कि नेता हो तो ऐसा हो, वाह क्या ही नेता है। मतलब कटाक्ष भी करना है, बोलना भी है, लेकिन मुस्कुरा करके, कैसे घेरना है, किस तरीके से बोलना है। अगर लोकसभा स्पीकर कुछ रोक टोक कर रहे हैं तो उसको भी जो है हंसी मुस्कुरा करके जो है मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, इस तरीके से।
और यही कारण रहा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण वर्सेस प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण अगले दिन अखबार में छपता है और ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी बनाम प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच में यह बहस थी। जी हां, और इसीलिए यह बताया जा रहा है कि सच में यह लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस पीएम की थी, मोदी जी की थी, लेकिन अखबारों में ऐसा बना दिया गया कि असल में लड़ाई ऐसा लग रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों का जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया। तो चूंकि अखबार में जब पेपर आया तो एक तरफ प्रियंका गांधी और एक तरफ मोदी जी की तस्वीरें आई, तो साफ तौर पर यह जनता में मैसेज जाने लगा कि यह लड़ाई प्रियंका गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में हो गया। और जिस अंदाज में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाषण दिया उसको लेकर काफी लोग तारीफें कर रहे हैं। खबर में देखिए क्या लिखा हुआ, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। खबर में लिखा है, लोकसभा में 48 घंटे में ऐसा क्या कुछ हुआ कि प्रियंका गांधी का कद बढ़ने की होने लगी चर्चा। लिखा गया है, वंदे मातरम पर चर्चा और चुनावी सुधारों ने मुद्दे ने पार्टी के नेतृत्व की भूमिका को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया है। वंदे मातरम पर बहस के दौरान राहुल गांधी संसद में अनुपस्थित रहे, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को जिम्मेदारी सौंपा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका गांधी ने उसी दिन भाषण दिया जिस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया, और यही कारण रहा कि अगले दिन अखबारों में दोनों तस्वीरें छपी जैसे कि यह बहस पीएम बनाम प्रियंका गांधी हो। और देखिए आगे लिखा गया है कि प्रियंका ने मुस्कुराते हुए तंज कसते हुए भाषण दिया। बीजेपी के कुछ सदस्यों ने भी उनकी शैली की तारीफ की। पीएम के भाषण के समय वह सदन में नहीं थी, लेकिन उनके जवाब में साफ था कि वह पूरी तैयारियों के साथ आई थी। और इसीलिए अब यह खबर आ रही है कि कांग्रेस में एक और राहुल गांधी जो है जिस तरीके से फील्डिंग सेट कर रहे हैं बीजेपी पार्टी को लेकर के, एनडीए घटक दलों को लेकर के, अब ये खबरें चल रही हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का भी कद बढ़ सकता है। यानी कि जिस भाषा की शैली का वो इस्तेमाल करती हैं, जिस तरीके से वो बयान देती हैं, बड़े गंभीरता के साथ, बड़ी सटीकता के साथ, शायद ही कोई नेता आज के समय में इस तरीके से भाषण दिएगा। और कायदे में आपको बताऊं तो कई लोग जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा भी चलती है, कभी कभी जो बड़े राजनीतिक को करीबी से देखते हैं, जब उन लोगों से बातचीत भी होती है तो वो लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी बेबाकी अंदाज में बोलते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी उनको ये पता है कि किस वक्त में कैसे जवाब देना है। जिनके भाषणों को सुन करके, जिनके तंज को सुन करके सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ी पार्टी के जो लोग हैं वो भी कायल हो जाएं कि वाह क्या ही भाषण दिया। तारीफ करते हैं, राहुल गांधी की तारीफ होती है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी की भी तारीफें होती हैं कि नेता हो तो एक ऐसा भी हो। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो खबरें चलाई जा रही थी, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि राहुल गांधी के भाषणों की वजह से गृह मंत्री अमित शाह जी को 102 डिग्री का बुखार हो गया। क्या सच में इस वजह से हुआ? क्योंकि अमित शाह जी तो बाद में आए भाषण देने के लिए। यह सच्चाई यह है कि अमित शाह जी को पहले से ही बुखार था, वो बुखार के बीचों बीच में भाषण देने के लिए आए थे। और दूसरी तरफ क्या सच में प्रियंका गांधी वाड्रा का कद बढ़ने जा रहा है? सच में 48 घंटे के भीतर ऐसा हो गया जिसको लेकर राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी की भी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। क्या वाकई कद बढ़ने वाला है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद।